Now we will study about speed. Speed is of two type, average speed and instantaneous speed. So first we will study about average speed. What is average speed? So average speed in a time interval is defined as the distance traveled divided by the time interval. ठीक है, तो एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया है? एवरेज स्पीड किसी भी टाइम इंटरवल में तो कैसे डिफाइन की? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, आप कुछ ऐसे समझो, मान लिया पार्टिकल t1 टाइम पे मूव करना स्टार्ट करता है और t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक मूव करता है। ठीक है, t1 से लेकर t2 टाइम तक मूव करता है और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? टोटल डिस्टेंस मान लिया s ट्रेवल करता है। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है s, और कितना टाइम इंटरवल, टोटल टाइम कितना हुआ इसमें, तो वो है t2 माइनस t1। क्लियर? क्योंकि t1 से मोशन स्टार्ट किया था और t2 तक मोशन खत्म हो गया, तो t1 से लेकर t2 तक इस टाइम इंटरवल में पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन की गई है किसी भी टाइम इंटरवल में? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम इंटरवल। क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल कितनी s और टाइम इंटरवल कितना? t1 से लेकर t2 तक, तो t2 माइनस t1 एवरेज स्पीड। क्लियर? अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो डिफाइंड है वो किसी भी इंस्टेंट पर डिफाइंड है। मान लिया t इजकल टू टी इंस्टेंट, कोई भी टाइम हुआ, t इजकल टू टी टाइम हुआ, इस इंस्टेंट पे पूछिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि इसमें हम इसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं। t इजकल टू टी से लेकर t इजकल टू टी प्लस डी टी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हम इसको देते हैं, बहुत ही स्मॉल, जितना छोटा स्मॉल हो सकता है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल देते हैं। इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल दिया हमने इसको डी टी, और इतने से वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, इस इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। ठीक है, और वो डिस्टेंस मान ली कितनी है? ds। ds का मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, dt का मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जो ds अपॉन dt होगा, ठीक है, ये जो रेशियो होगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेरी स्मॉल टाइम, ये जो रेशियो होगा, इस रेशियो को हम कहते हैं, ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और किस इंस्टेंट पे होगी ये होगी एट t इक्वल टू टी पर। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू टी। ठीक है, तो फिर से समझ लो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें पूछा गया है कि t इक्वल टू टी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल देंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू टी से लेकर t इक्वल टू टी प्लस डी टी तक हम देखेंगे, यानी हमने कितना टाइम इंटरवल दिया इसको? dt टाइम इंटरवल दिया। ठीक है, और इस dt टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ds, ये भी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये इन्फाइनाइटली स्मॉल, ds भी कहाँ टेंड कर रहा होगा? जीरो। dt भी कहाँ टेंड कर रहा होगा? जीरो। लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो जीरो टेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन ये जो डेल्टा टी है वो कहाँ अप्रोच कर रहा होगा? तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी वेरी स्मॉल होगी। तो ये अगर जीरो अप्रोच कर रहा है तो ये भी कहाँ अप्रोच कर रहा होगा? जीरो। तो ये जीरो अपॉन जीरो आएगा, लेकिन जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिंपल स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहेगा कोई कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, उसकी t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर जो स्पीड है वो स्पीड आपको दी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और वो इंस्टेंट क्या है? t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिंपली स्पीड भी कह देते हैं। दो स्पेशल केस पढ़ेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं, केस 1। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक पार्टिकल मूव करता है और मान लिया स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कैसे भी मूव कर सकता है। मान लिया वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक पार्टिकल, और कुछ ऐसा गिवन है कि वो सबसे पहले क्या करता है, t1 टाइम तक, फर्स्ट t1 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव करता है? v1 की स्पीड से। तो मान लिया t1 टाइम तक, पहले t1 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव करेगा? वो v1 की स्पीड से। उसके बाद नेक्स्ट t2 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v2 स्पीड से। और उसके बाद नेक्स्ट t3 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v3 स्पीड से। ठीक है, और यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। तो मान लिया t1 टाइम तक, मान लिया v1 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये वो है, ये t1 टाइम में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस है, और इस टाइम में कितनी स्पीड से मूव करा है उसने? v1 की स्पीड से। उसके बाद नेक्स्ट t2 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव किया उसने? v2 स्पीड से। ठीक है, तो मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में वो t3 टाइम तक कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v3 स्पीड से। ठीक है,
तो ये 3 टाइम इंटरवल दिए हैं और इन टाइम इंटरवल्स में आपको स्पीड दी है कि इसमें v1 की स्पीड से, इसमें v2 की स्पीड से मूव कर रहा है, इसमें v3 की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूछा गया पूरी जर्नी के लिए आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है पूरी जर्नी के लिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम कितना है वो हमें पता है, ठीक है। तो वो पहला टाइम इंटरवल t1 है, दूसरा टाइम इंटरवल t2 है और तीसरा टाइम इंटरवल t3 है, ठीक है। लेकिन क्या हमें टोटल डिस्टेंस पता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ये कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये बहुत आसान है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो, v1 की स्पीड से, कितने टाइम तक मूव किया, t1 तक। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1 है, टाइम t1 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा v1 इंटू t1 प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो कितने टाइम तक मूव किया है t2 तक, t2 टाइम तक मूव किया उसने और कितनी स्पीड से v2, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम यानी v2 इंटू t2 प्लस ऐसी लास्ट वाली ये जो पार्ट होगा डिस्टेंस का वो कितना हो जाएगा v3 इंटू t3, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसका एक स्पेशलाइज्ड पार्ट देखते हैं और वो स्पेशल पार्ट ये है कि अगर ये टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल हो, इक्वल टाइम इंटरवल हो, यानी जितना t1 हो उतना ही t2 हो और उतना ही t3 हो, और उसको कुछ नया नाम दे देते हैं t, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले t टाइम के लिए v1 स्पीड से, दूसरे t टाइम के लिए v2 स्पीड से और तीसरे t टाइम के लिए v3 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या है इसमें, इक्वल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप अगर आप इस फॉर्मूले में t1 की जगह भी t पुट करोगे, t2 की जगह भी t पुट करोगे, t3 की जगह भी t पुट करोगे, तो इसमें से t कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर क्या कॉमन आ जाएगा t, और अंदर क्या बचेगा आपका v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये भी t है, ये भी t है, ये भी t प्लस t यानी 3t। तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा और एक अच्छा सा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है एवरेज स्पीड का, और ये रिजल्ट आपको ध्यान भी रखना है। और ये आ रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। टी टाइम इंटरवल के लिए v1 स्पीड से मूव किया, t2 टाइम इंटरवल सेम टी टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड से, और सेम टी टाइम इंटरवल के लिए v3 स्पीड से मूव किया उसने, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। पहले टाइम इंटरवल में v1 है, दूसरे टाइम इंटरवल में स्पीड v2 है, तीसरे टाइम इंटरवल में स्पीड v3, ऐसी चौथे टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी हो सकती है, v4, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो सिंपली उनका अर्थमेटिक मीन होगा, सिंपली उन सारे स्पीड्स को ऐड कर देना और जितनी स्पीड्स हैं उसी नंबर से हमें डिवाइड कर देना। सिंस यहाँ पे 3 स्पीड्स थी तो हमने 3 से डिवाइड की, 4 स्पीड होती तो इसको 6 से डिवाइड कर देते, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट तो ध्यान रखना ही है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल, क्लियर। फर्स्ट केस हमने पढ़ा उसमें टाइम इंटरवल इक्वल किए हैं, अब सेकंड केस पढ़ते हैं, इसमें हम डिस्टेंस इक्वल करेंगे। तो मान लिया कोई एक पार्टिकल है वो मूव करता है, मान लिया स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। मान लिया फर्स्ट जो डिस्टेंस है, फर्स्ट एस डिस्टेंस कितनी स्पीड से मूव किया उसने, v1 स्पीड से, और सेकंड एस डिस्टेंस कितनी स्पीड से मूव करी है, v2 स्पीड से, ठीक है। पिछले केस में टाइम बराबर था, इस केस में डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो पहली एस डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल किया v1 से, दूसरी एस डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल किया v2 से, ठीक है। तो पूछिए कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है कि इस केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो ये भी काफी आसान है, वही बेसिक फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, तो s प्लस s कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2s, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो फर्स्ट डिस्टेंस s ट्रेवल करने का टाइम प्लस सेकंड s डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम, दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो होगा कितना टोटल टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट s डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, तो s डिवाइडेड बाई v1, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड टाइम होता है, प्लस सेकंड एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो एस डिवाइडेड बाई v2, ठीक है। तो ये टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर 2s रखते हैं, नीचे से s कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा आपका 1/v1 प्लस 1/v2, ये एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये 2, और ये एलसीएम आ जाएगा v1 v2, और यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स
v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। क्लियर? ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखो तो ये हार्मोनिक मीन है, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कुछ ऐसे निकलता है। ठीक है। तो आप कुछ ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको कि अगर टाइम इंटरवल इक्वली डिवाइडेड किए हैं, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल तक v1 स्पीड से, उतनी टाइम इंटरवल तक v2 स्पीड से, उतनी टाइम इंटरवल तक v3 स्पीड से, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो सारी स्पीड्स का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। अगर 4 होंगी तो b प्लस v4 भी करेंगे और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस को हाफ किया, डिस्टेंस को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तक v1 स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस तक v2 स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस तक v3 स्पीड से, ठीक है, तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, उन तीनों स्पीड्स का, उन चारों या पांचों जितनी भी स्पीड्स होंगी उन सबका हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो वो लेते हैं, जैसे कि मान लिया 4 स्पीड्स हैं आपके पास, ठीक है, तो मान लिया एक है v1, एक है v2, एक है v3 और एक है v4। ठीक है। और पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि फर्स्ट s डिस्टेंस तक v1 स्पीड से, फिर नेक्स्ट s डिस्टेंस तक v2 स्पीड से, फिर उसके बाद नेक्स्ट s डिस्टेंस तक v3 स्पीड से, और जो लास्ट s डिस्टेंस बचेगी उसको v4 स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है। और पूछा आपसे एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूले से कि इन चारों का जब डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है तो जो एवरेज स्पीड होगी वो इन चारों को क्या होगी, आपकी हार्मोनिक मीन। तो 4 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई वी एवरेज, जो वी एवरेज होगा तो वो हो जाएगा आपका 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। ऐसे आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है। ये हार्मोनिक मीन होगा इन चारों नंबर्स का। कैसे फाइंड करना है, कुछ ऐसे करके। क्लियर? जैसे सेम कंसेप्ट पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है एस सी वर्मा में, एस सी वर्मा काइनेमेटिक्स वर्कड आउट एग्जाम्पल। तो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड एक एग्जाम्पल दिया आपको एस सी वर्मा में। ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है काइनेमेटिक्स का, पेज नंबर 41। ठीक है। तो कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। यानी टोटल जो जर्नी है वो 2 किलोमीटर की दी है आपको। ठीक है। मान लिया 2 किलोमीटर की जर्नी है और उसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, मान लिया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लिया ये फर्स्ट किलोमीटर है, तो जो फर्स्ट किलोमीटर की जर्नी है वो पर्सन मूव कर रहा है उसमें 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर बचा है उसको वो कवर करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर? तो आपसे पूछा गया है कि इस पूरे मोशन की एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो इसमें टाइम को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया, इसमें डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड किया गया। जो टोटल जर्नी है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट मूव करता है वो 6 की स्पीड से, सेकंड पार्ट मूव करता है वो 8 की स्पीड से। ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं 2 का, अगर हमें अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन लेना है तो वो हो जाएगा सिंपली 2 डिवाइडेड बाई वी एवरेज और 1/v1 प्लस 1/v2। ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। तो फॉर्मूले से पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई वी एवरेज 1/v1 यानी 1/6 प्लस 1/8। इसमें एलसीएम कुछ हो जाएगा 24, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7/24, और वी एवरेज कितना आ जाएगा यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 2 यानी 48 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट लगा के करोगे, तो बेसिक कंसेप्ट लगा के अगर इसको करें तो बेसिक कंसेप्ट एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो वो है 2 किलोमीटर्स। ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रैवल की है और स्पीड कितनी स्पीड से ट्रैवल की है, 6 की स्पीड से, प्लस सेकंड किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है और कितनी स्पीड से ट्रैवल की है, तो वो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 ये नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये फिर से 24 आ जाएगा और यहाँ ये 7 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे फिर से कितना आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 7। तो आप बेसिक कंसेप्ट से करो या फॉर्मूले से करो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर? ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल एस सी वर्मा का है, एग्जाम्पल 3.2 पेज नंबर 32। ठीक है। और इसमें आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी हुई है। ठीक है। तो कुछ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है।
तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t is given by s is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो पार्टिकल टी टाइम में ट्रेवल करेगा वो कुछ इस एक्सप्रेशन में गिवन है कि s कुछ ऐसे गिवन है 2.5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो टाइम की वैल्यू एक पुट कर देंगे यहाँ पे, वन सेकंड पुट कर देंगे तो डिस्टेंस आएगी 2.5 मीटर। 2 सेकंड में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो टाइम की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और 2 2 जा 4 4 2.5 10 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करता है पार्टिकल, तो वो कैसे वेरी करती है, तो s इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर, कुछ टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी करती है डिस्टेंस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम t इज 0 to 5 सेकेंड। तो 0 से लेकर 5 सेकेंड्स तक की आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर हम लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो टाइम दिया आपको 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ के क्या पुट करेंगे 5 सेकंड, तो आ जाएगा 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा इसमें 5 सेकंड्स। ठीक है, तो ये 2.5 2 जा 5 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी एवरेज स्पीड आ जाएगी 12.5 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक, तो ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकंड। t इक्वल टू 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो होती है ds अपॉन dt। तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ds अपॉन dt मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2.5 कांस्टेंट है उसको बाहर रखते हैं और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो ये कितना आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हो गई 5t। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पर पूछ गई है बस वो टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ गई t इक्वल टू 5 सेकंड्स पे, बस टाइम की वैल्यू इसमें कितनी पुट कर देनी है 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी t इक्वल टू 5 सेकंड पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, जो उस इंस्टेंट पे स्पीड होगी वो कितनी होगी 25 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर।